बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैं लेके आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से स्वीट कॉर्न फ्रोज़न में मुझे मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी रेसिपी रेडी करेंगे मसाला कॉर्न की। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप डेली बेसिस पे इसको बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में ये बन जाते हैं। सो ये देखिए जी, मसाला कॉर्न की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, एक पैकेट मुझे मिला था। आपकी प्राइस के हवाले से ये अगर देखा जाए तो 3 से 400 रुपये की रेंज में ये पैकेट मिल गया था। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। अच्छा जी, ये फ्रोज़न आइटम है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए पानी में डिप करेंगे कि सारी जो आइस है ये मेल्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर पानी जो है वो अलग कर देंगे क्योंकि इसके अंदर जो आइस है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत मीठा इनका टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब एक पैन में पानी ऐड किया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसको बॉयल करना है जस्ट 2 मिनट के लिए। इस तरह उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और 2 मिनट वेट करना है। बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पर बॉयल होती हैं और साथ में बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट होता है। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इसको थोड़ा सा बॉयल करूँगी क्योंकि बेस्ट है कि 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से बॉयल कर लें। 2 मिनट के बाद पानी जो है वो निकाल दें और इसको अलग कर लें। ये देखिए जी, 2 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो चुके हैं, तो इसको स्टेन कर लेते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पे बेस्ट है कि आप बटर का यूज़ करें, बटर नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ हो सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको कड़कड़ाएंगे। इसकी ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है कुकिंग ऑयल में। इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। ये इमली का पल्प है, इसको मैंने इमली को भिगो के रखा था 2-3 घंटे के लिए, तो इसका पल्प थोड़ा सा ले लिया था। इसको 5 मिनट तक कुक करना है। इमली का पल्प जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर तकरीबन हाफ कप चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, इमली की जो सॉस है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऐड करें, इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो सिंपल इसको लेमन के रस के साथ भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक सारे मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमली का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा निकल के आएगा। मज़ीद 5 मिनट तक इसको कुक करना है। इमली की जो सॉस है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी भी ऐड की है। जैसे ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉयल स्वीट कॉर्न है, मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बॉयल किया था तो बहुत अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं। तो अब इमली की सॉस में इसको ऐड कर दिया है। अच्छा, बाहर क्या किया जाता है, जस्ट इसको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है और इसमें लेमन का रस जो है वो ऐड कर दिया जाता है। मैंने लेमन की जगह पे इमली सॉस ऐड कर दी है, इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो मसाला कॉर्न है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड ऐड कर देंगे, कुकम्बर, टमाटो और थोड़ा सा पुदीना की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। प्याज इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। देखिए बारीक छोटी साइज़ में कटा हुआ इसके ऊपर सैलेड ऐड कर दिया है, कुकम्बर और टमाटो और साथ में प्याज। अच्छा, इस सैलेड को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। ये देखिए हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये मसाला कॉर्न बिल्कुल रेडी हो गई है। सलाद इसके अंदर ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा निकल के आए, कलर और टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। आप सिंपल छोड़ना चाहते हैं तो सिंपल भी छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ सलाद ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है तो आप फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको करेंगे सर्व। अच्छा, ये सैलड जो है ना, ये गरम गरम खाने के लिए बहुत बेस्ट है। मसाला कॉर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको करेंगे अब डिश आउट। प्लेटर ले लिया, उसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्लेटर ले लिया है और इसके अंदर सारी जो रेसिपी है इसको ऐड कर देंगे।
तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला कॉर्न रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो छोटे छोटे कप्स में गरम गरम इसको सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह प्लेटर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखें और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह आप भी इजीली 2 से 3 मिनट में इस सैलड को रेडी कर सकते हैं। एक तो टाइम की बचत हो जाती है और इसमें काफ़ी कम अज़ा जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली मैंने बाहर इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई की हुई हैं, लेकिन जैसे इसको मैंने घर में बनाया ना तो इसका टेस्ट मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा आपको स्पाइसी लगे, क्योंकि ये स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अगर आप लेमन इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, लेमन जूस, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।